जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज और मेरे साथ हैं बतूल। और हमारा ये चैनल है नॉर्थ अमेरिकन देसी, जिसपे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके बच्चे और बच्चों को स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन सिनेरियो में वैल्यू ऑफ मनी समझाना। हमारे मुल्क में तो फिर साउथ एशिया में बड़ा आसान है, बिकॉज वहाँ पॉवर्टी नज़र आती है, आप दिखा सकते हैं कि और पॉवर्टी यहाँ भी नज़र आती है, बट वहाँ बहुत सारी नज़र आती है, तो आप समझा सकते हैं कि देखें ये जो है हैव और हैव नॉट्स, हैव और हैव नॉट्स का ये फ़र्क है। आपको क्यों जो है वो पैसे का ख्याल रखना है, क्यों आपको खाना नहीं फेंकना है, क्यों आपको कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, क्यों उसको संभालना। सो बहुत सी चीज़ें ऑब्वियस भी होती हैं। हमने भी बहुत सी चीज़ें लाइफ के होने से ही सीख ली, हमको किसी ने सिखाई नहीं। बट जब आप स्पेशली अगर मिडल ईस्ट में हो, जो हम मिडल ईस्ट में भी रहे हैं, या नॉर्थ अमेरिका में डेवलप्ड वर्ल्ड में हो, तब आप जो है वो एक ऐसे बबल में आना शुरू हो जाते हैं जहाँ बच्चों को आपके जो है वो डाउन साइड कम से कम नज़र आती है। उनको लगता है कि बस ये, जो बतूल एक वर्ड यूज़ करती है एंटाइटलमेंट, कि ये तो मुझे मिला ही मिला, ये तो मेरा है ही है, जो हमने अर्न किया है, हमने स्ट्रगल की है, जिसकी वजह से हम अपना मुल्क छोड़ कर आए हैं, और हमने जो है वो जॉब्स चेंज की हैं, रीबिल्ड की है अपनी लाइफ सारी। तो वो हमारे बच्चों को बहुत बाय द वे चीज़ लगती है कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। तो आज हम जो बात करेंगे वो एग्जैक्टली बात इस तरह करेंगे कि किस तरह से आप स्पेशली अगर नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं तो अपने बच्चों को जो है वो वैल्यू ऑफ मनी सिखाएं, पैसे की अहमियत, यानी कि जिसको कहते हैं कि वो उस चीज़ को समझ सकें कि इसकी क्या कदर है। कदर खो दी है बेसिकली, जो आज कल की जो जनरेशन है, जो 2000s के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है असल में। वो इतने इंटाइटल्ड हैं, और कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब कि पैसे की तो ऑब्वियसली उनको समझ बूझ है, लेकिन उनको ये लगता है कि जैसे वाकई में वो जो टर्म थी ना, जो बचपन में हम सुनते थे कि क्या पैसे दरख्तों पे लगें, उनको वाकई लगता है कि पैसे दरख्तों पे लगें। और ये जो है वो एक जो इंटाइटलमेंट बेरोज़ ने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब उर्दू में ये है कि ये चीज़ तो मेरे माँ बाप मेरे लिए करेंगे ही, बिकॉज ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्या हो गया है कि वो ब्लर हो गई है जो डेफिनेशन है, कि उनको लगता है कि जो माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स देम, ये तो वो है। और बहुत से, बाय द वे, मैंने अडल्ट्स के साथ, यानी अपने अपने साथ के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनसे जब बातचीत की है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि माँ बाप जो हैं वो खुद जो है वो इतने अनअवेयर हैं इस प्रॉब्लम से, कि वो ये कहते हैं कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तो मैं तो अपने बच्चों के लिए ये करूँगा, और मैं तो इनको ये दिलाऊंगा, या मैं उनके लिए ख़रीदूँगा, एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फॉर देम। अच्छा, उसमें बहरोज़ एक और चीज़ है जो आई डोंट नो तुम इस पर क्या, इस तुम्हारा व्यू पॉइंट है। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि क्योंकि हम, ख़ासकर साउथ एशिया से जो लोग आए हैं, ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ बैकग्राउंड, ज़ाहिर ऑब्वियसली वहाँ तो चंद ही फैमिलीज़ है ना, मतलब हर कोई, तो ज़्यादातर तो आपका मेजर जो चंक है वो तो मिडिल क्लास है, कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से जो आया है उसको हमेशा से ये रहा है कि यार जो मुझे नहीं मिला ना बचपन में, वो मैं अपने बच्चों को तो ज़रूर दूंगा और बग़ैर मांगे दूंगा। तो ये एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं मिले तो आई लेट देम हैव इट, एंड आई लेट देम हैव इट ऑल। तो उससे होता क्या है कि जो बच्चा है उसको तो नहीं पता कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, या आपका एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड कैसा था। उसको तो लगता है कि मैंने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया मुझे वो चीज़ मिलेगी, और उससे क्या होता है कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं या स्पॉइल हो जाते हैं, या इंटाइटलमेंट का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है उनके अंदर कि ये तो मुझे, मेरा हक है। ये वो नहीं है कि ये मैंने अर्न करना है, ये है कि ये मेरा हक है। तो बहरोज़ इसको फर्दर एलैबोरेट कर दो। तो अब इसमें बात करते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। एक ये कि जब आप अपनी एज एडल्ट्स जो हैं, पेरेंट्स, लाइफ चॉइसेस ले रहे हों, तो जो मेजर लाइफ चॉइसेस हैं उनमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। और आपको लगता है बच्चे छोटे हैं, पता नहीं है, और मुझे बतूल का भी बहुत बारी हमने आर्ग्यू किया कि यार शायद समझ नहीं है, पता नहीं है, अभी क्यों बताएं, एंड दैट इज़ रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज इन्वॉल्व दैम, चाहे वो जितने भी छोटे हों। और इसकी एक छोटी एग्जांपल मैं अगर अपनी लाइफ से बताऊं, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर वी हैड टू मेक अ चॉइस कि हम शहर मूव करें या मुल्क मूव करें या जॉब चेंज करें एंड ऑल, और उस पर बिकॉज ऑफ दैट चॉइस डिफरेंट जॉब लेने पे देर वर सम कॉम्प्रोमाइजेस वी हैड टू मेक। तो हमने यही किया, हमने बच्चों को हमेशा इन्वॉल्व किया। हमने बोला कि देखो, अगर ये चॉइस हमने ली, इसके ये कॉस्ट है, ये इसके रिपरकशंस हैं, और ये पूरी फैमिली को बेयर करना होगा। और अगर नहीं लें तो उसकी ये कॉस्ट हैं, ये बेनिफिट्स हैं, और
ये बेनिफिट्स और कॉस्ट पूरी फैमिली को एंगेज करने होंगे. सो उनको कम से कम ये पता चले कि ये अनलिमिटेड नहीं है. मेरे पेरेंट्स के पास अनलिमिटेड चॉइसेस नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है. देयर इज़ अ लिमिट टू इट, जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि ए सेलेक्ट करें या बी सेलेक्ट करें, उसके प्रो एंड कॉन्स की एनालिसिस करते हैं और हम सबको इन्फॉर्म करते हैं. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर छोटी चीज़ पे इन्वॉल्व करें. मतलब इफ़ यू आर डिसाइडिंग बिटवीन आई डोंट नो चेंजिंग योर कार, मे बी यू गो हेड चेंज योर कार, बट इफ़ यू आर चेंजिंग town, if you're changing a job, if you're changing houses, or these if are you're big events. Immigrating, तो ये वो choices हैं जिसमें आप बच्चों को बैठ के बताएं कि यार ये रीज़न है, ये अगर मैं करूँगा ये उसका नुकसान है, ताकि जब नुकसान उठाएंगे तो सबको पता हो कि नुकसान आ रहा है. एंड अगेन दे अंडरस्टैंड कि यार पेरेंट्स जो हैं वो मेरे स्ट्रगल करते हैं, चॉइसेस लेते हैं, बिकॉज उनके लिए आप हीरो हैं. इनको कुछ नहीं होगा, इनको सब पता है, दे आर स्मार्ट. सो टेल देम, मैं आई एम नॉट अ हीरो in those terms. I'm someone who struggles with challenges and then works out कि इसका हल क्या है. बिल्कुल सही बात है. आई थिंक हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में भी इस बात को डिस्कस किया है कि पैसे पे बात करना पहले बहुत बुरा समझा जाता था. मनी मैनेजमेंट पे या बच्चों को पैसों के बारे में मत बताओ, या अगर कोई तंगी है तो आपने सुना होगा ड्रामों में भी और मूवीज़ में भी देखा होगा कि बच्चों से ये बात छुपाई जा रही है. यानी जो घर का जो मेन ब्रेड अर्नर है, यानी जो आदमी है, वो भी अपने स्पाउस से, अपनी बीवी से और अपने बच्चों से बात छुपा रहा है. अगर उसके वर्क प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी काम पे उसके मसले चल रहे हैं, या उसकी नौकरी जा सकती है, बिजनेस ठप हो सकता है, ये बात छुपाई जा रही है कि मैं इनको परेशान नहीं करना चाहता. डीप इनसाइड तो यही है ना. मतलब ये तो नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट वो दे डोंट वांट कि मेरा परिवार या मेरी फैमिली जो है वो अफेक्ट हो. लेकिन आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. जितना ज़्यादा आप अवेयर करेंगे अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे, जितना ज़्यादा आप अपने स्पाउस को, चाहे आपका स्पाउस आपका हस्बैंड है, अगर आप ब्रेड अर्नर फैमिली में औरत है, या इवन इफ़ यू आर अ मैन एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर स्पाउस, योर वाइफ एंड योर किड्स, ताकि, और बच्चे ऑब्वियसली अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको बताना तो बेकार है, लेकिन ये उस एज की बात हो रही है जहाँ उनको थोड़ी बहुत पैसे की समझ है कि ये अगर मुझे $1 है तो मुझे पता है ये डॉलर एक माने रखता है. स्कूल में भी आपने देखा है वो फ़ौरन से उनको डिनोमिनेशंस बताना शुरू कर देते हैं कि ये कैनेडियन डॉलर है या एक ये US डॉलर है और इसमें कितने डिनोमिनेशंस हैं, कॉइन्स हैं, ये हैं. जब आप वो देख रहे हैं कि बच्चे को ये बताया जा रहा है, दैट इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली एजुकेट देम अबाउट इट कि ये देखो, ये पैसा जो है ये अनलिमिटेड नहीं होता, ये बैंक में ऐसे होता है, इसमें सेविंग अकाउंट ये होता है, मेरे पास इतनी, मतलब मैं सेव कर रहा हूँ फॉर दिस और फॉर दैट. मतलब कि जो उनकी समझ, जिस वक्त जैसी समझ है उस हिसाब से उनको ये बातें बताएं. अगर कोई तंगी चल रही है तो उसके बारे में भी बताएं कि हम ये सर्टन लाइफ चॉइसेस हैं जो कि हमने ली हैं और हम फर्दर लेंगे, बिकॉज इससे हम सबको इम्पैक्ट होता है. तो हम वेकेशन पे नहीं जा सकते बिकॉज हमारी इस वक्त हालात टाइट हैं, या हमारी सिचुएशन इतनी सही नहीं है, या हमारे पास सेविंग्स नहीं है. तो ये चीज़ें जब आप बताएंगे और इनके बारे में ओपनली बात करेंगे तो बच्चों को समझ आएगा कि दिस इज़ वॉट पेरेंट्स एक्चुअली गो थ्रू. एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड, दे ऑल्सो डू नॉट हैव हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. और उसमें ये होता है कि जब सब एक पेज पे होते हैं ना, तो आपको एज अ पेरेंट भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा. अक्सर मैंने बेशतर ये सुना है लोगों को कि मुझे जो है वो मेरी बेटी जो है उसको मैं नहीं चाहती कि फ़ील हो, इवन दो मुझे लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसको फ़ील हो कि वो जो है उसके पास, लेट्स अज्यूम बर्थडे पार्टी मैंने उसकी बहुत बड़ी थ्रो करनी है और उसके लिए बाकायदा लोन लिया जा रहा है. ये पाकिस्तान इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है थीमेटिक बर्थडेज़ का, कि क्योंकि किसी की हुई है तो मैंने भी ऐसी करनी है, बच्चे को ख्वाहिश है तो मैंने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी है. उसके लिए जो है वो इवेंट एक पूरा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. तो आपने ये सोचना है कि इज़ इट नीडेड और नॉट. अव्वल तो क्या ये आपकी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ये फ़िट होती है चीज़ या नहीं. बैठें, बच्चे को समझाएं कि ये मेरी मैथ है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, आई कैन नॉट अफोर्ड इट. तो मैं तुम्हारे लिए नहीं कि मैं तुम्हारी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू. ये हमारे मीन्स हैं, इसमें हम रह के करेंगे. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चों के पास भी गैजेट्स हैं मेरोज. दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया विच इज़ अ नेक्स्ट बिगर प्रॉब्लम. मैं एक एग्जांपल ही बताता हूँ. ये जो बात बतूल करी है और जो बात मैंने पहले की उससे रिलेट करके कि आई हैव अ फ्रेंड जो कि शी वाज टेलिंग मी कि व्हेन शी वाज अंडर 10 years of age, हर फादर मेड बोथ द सिबलिंग्स, हरसेल्फ एंड द ब्रदर, सिट डाउन और उन दोनों को बताया कि हमारे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, और पूरी मैथ करके बताई कि इतने पैसे आते हैं, इतना हमारा ख़र्चा है,
इतना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है, इतना ग्रोसरी है, इतना ये सब बच्चों को 10 साल की लड़की को जो है और भाई को समझाया जा रहा है ये, और फिर बताया कि अब आप क्या हेल्प कर सकते हैं. Wow. So for instance, when you leave the room, turn the light off because electricity हम बचा सकते हैं. When you Beautiful. as in with regards to your lunch that you get, घर से लंच जाएगा. You won't get money anymore कि आप कैंटीन से खा सकें, हम घर से बनाएंगे. तो वो मुझे बता रही थी, उसने बोला मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि यार मुझे इन्वॉल्व किया है और मेरे पास जो है वो लीडरशिप है इसमें कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ एंड ऑल. सो आई रियली लाइक इट एंड आई वाज लाइक दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया कि आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम्स हो बच्चों को इन्वॉल्व करें, बल्कि उनसे सोल्यूशंस भी पूछें कि अब आप बताओ कि भाई इसमें हम और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं फाइनेंसिस को एंड ऑल. सो आई रियली लाइक्ड इट. अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि और क्या चीज़ें आप या और क्या टिप्स ट्रिक्स हैक्स कर सकते हैं. सो एक चीज़ जो फॉर इंस्टेंस मैंने आई स्टार्ट डूइंग विद माय किड्स इज़ कि जब मैं उनको पॉकेट मनी, सो एक तो पॉकेट मनी देना बहुत लाजमी है. पॉकेट मनी देना बहुत लाजमी है ताकि उनको पता चले ये अलाउंस कि ये उनका जो है पैसा है जो कि पूरे मंथ में खर्च कर सकते हैं, और उसकी भी डेट बता दें कि ये पॉकेट मनी अलाउंस इस डेट तक चलेगा. उसके से पहले यू हैव टू स्टार्ट फिगरिंग आउट फॉर योरसेल्फ कि किस तरह से आप उसको अपनी इकोनॉमी खुद जनरेट करें. फॉर इंस्टेंस हमारी बेटी बताती है कि शी हैज़ फ्रेंड्स जो कि पेट सिटिंग करते हैं, बेबी सिटिंग करते हैं, और ये बात मुझे नॉर्थ अमेरिका की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ जो है वो 23 साल का इंतज़ार नहीं करते किड्स के, जब 23 साल के हो जाएंगे तब नौकरी शुरू कर देंगे, वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं. इसी तरह मैं आई एम इनकरेजिंग हर टू स्टार्ट मेकिंग सम कंटेंट रिलेटेड टू एजुकेशन जिसको वो मोनेटाइज कर सके. सो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा ये हाई स्कूल तक मैक्सिमम चलेगा 1-2 साल और उसके बाद ये पॉकेट मनी ऑफ हो जाएगी. सो इफ़ यू डोंट फिगर आउट समथिंग कि किस तरह से यू कैन क्रिएट सम स्मॉल इकोनॉमी फॉर योरसेल्फ, ये पॉकेट मनी बंद हो जाएगी. सो एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. दूसरा, जब व्हेन आई गिव देम पॉकेट मनी तो मैं उसका ये करता हूँ कि मैं उनको कहता हूँ कि मेरे सामने 20% शुड गो इन ए पिगी बैंक, गुल्लक, उसमें जाना चाहिए, बाकी आप जो करना है करें. जब भी आपके पास पैसे आएंगे ना, $100 नहीं आए आपके पास, $100 का मतलब है आपके पास $80 आए, $20 जो हैं वो आप भूल जाएं, वो आप भूल जाएं फॉर अदर डेकेड्स के लिए आप भूल जाएं, वो पैसे को आप टच ही नहीं करेंगे. और इसलिए नहीं क्योंकि वो पैसा कोई बहुत बड़ा है, मतलब लेट्स से अगर मैं $25 पॉकेट मनी देता हूँ तो $5 हैं. $5 को भूलना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट्स द हैबिट कि उनको पता चलेगा कि यार मुझे हमेशा 20% अपनी इनकम का जो है उसको साइड पे करना है. सो जब इनकम बढ़ जाएगी, जब वो 6 फिगर इनकम हो जाएगी कभी गॉड विलिंग, तब दे नो कि इसमें से मुझे 20% हटाना है. 10 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 20% अलग करना है. तो और बतूल ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की विच इज़ के हम लोग को एजुकेशन नहीं मिली ना, हम लोग को ये किसी ने सिखाया नहीं कि भाई पैसों को संभालते कैसे हैं, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, पैसे की वैल्यू क्या है. आई थिंक द ओनली गुड एडवाइस दैट आई रिमेंबर इज़ चादर देख के पैर फैलाओ. वो भी मुझे किसी ने समझाया नहीं कि भाई चादर कितनी है, पैर कितने हैं, मैं बता देते कि 20% सेव करो. अब आई एम वेरी क्लियर, मैं कोई चादर देख के पैर नहीं कहता, मैं कहता हूँ 100 आए, 20 गोज इन और बाकी आपने खर्च कर देना है, बाकी आपकी चादर है, जो चादर बोलें, पैर बोलें, फैलाओ बोले, जो उसको बोलें. सो मेक इट मोर रिलेटेबल वर्सेस चादर देख के पैर फैलाओ. इट वाज गुड कॉन्सेप्ट, आई स्टिल हेल्ड टू इट, बट आई फाउंड इट. आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक पहले ज़माने में भी अवेयरनेस थी, बहुत से लोग जो हैं अपने बच्चों को अलाउंस और पॉकेट मनी तो सालों से मिल रही है, कोई पहला मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. मैं तुम्हें सिर्फ डिफरेंस बता देती हूँ कि आजकल में और उस वक्त के ज़माने में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस सिर्फ ये है कि अब के ज़माने में और पुराने ज़माने में टाइम्स हैव चेंज्ड ऑब्वियसली. अब आपको अपने बच्चों को यू हैव टू टेल देम टू कीप अप विद, वो जो कहते हैं ना, विद द टाइम्स. अब जो है वो एक बच्चा भी जो है वो, जैसे कि बहरोज़ ने कहा, कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा सकता है. पहले ज़माने में ये एवेन्यूज़ नहीं थे जो आजकल आसानियाँ हो गई हैं. अब आपके पास बच्चों के बैंक अकाउंट्स बन सकते हैं. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के बैंक अकाउंट्स खोले हुए. उनकी जो उनकी जो ईदी है उनको, या जो उनको त्योहारों पे या फेस्टिवल्स पे जो उनको पैसे मिलते हैं, या जो भी उनको टोकन मनी या गिफ्ट मनी मिलती है, वो उसमें जमा कर देते हैं. और बच्चों को बाकायदा उसकी एक्सेस है अपने फ़ोन्स पे, मतलब कि इवन अर्ली टीन्स में उनको एक्सेस है कि वो देख सकते हैं कि उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं. फिर मुझे किसी ने यहाँ पे बताया कि क्रेडिट कार्ड भी आता है बच्चों का. आयरा की, मेरी जो बेटी है उसकी दोस्त है जिसके पास एक वीज़ा कार्ड है जिसमें माँ उसके अलाउंस उसमें डिपॉजिट करती है. तो आप ये सोचें कि क्योंकि प्लास्टिक मनी इज़ सो कॉमन, इट्स सो ईजी, हर कोई कैश हर वक्त कैरी नहीं करता, तो बच्चे को पता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है एंड ऑल दैट. तो ये एक तो एवेन्यूज़ आ गए हैं. उसकी वजह से यू रियली नीड टू एजुकेट द किड्स ऑन दीज न्यू चैनल्स. फिर जैसे बहरोज़ ने कहा कि
आजकल वो कॉन्सेप्ट आ गया है कि अब बुरा नहीं समझा जाता कि आप अपने बच्चे को कहें कि तुम जाके कहीं नॉट इवन वॉलंटियर, यू मेक मनी। लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि अगर मेरा बच्चा जो है उसने किसी का बैकयार्ड जो है वो साफ़ कर दिया, या फ्रंट यार्ड जो है वो, खासकर कनाडा में जो है वो जब बर्फ़ पड़ती है तो जो स्नो है उसको साफ़ कर दिया, या जो किसी की भी हेल्प कर दी, क्या कहते हैं, शवलिंग कर दी एंड ऑल दैट। पेंटिंग, मैंने आज एक एड देखा बाय द वे व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, स्टूडेंट पेंटर्स। मैं शॉक हो गई कि स्टूडेंट पेंटर्स, तो यानी कि अब समर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि बच्चे किस तरह से पैसे कमाए, तो बच्चों ने अपना ये एक बिजनेस स्टार्ट किया है। वो आई थिंक स्टूडेंट पेंटर्स, यानी वो प्रॉबली हाई स्कूल के बच्चे हैं या टीन्स हैं जिन्होंने ये मिल के ग्रुप बनाया है, एंड दे आर गेटिंग जॉब्स जिसमें कि वो पेंट कर सकते हैं, और जो भी उनको प्रोसीड्स मिलेंगे वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे एवेन्यूज़ जो हैं वो पहले नहीं थे। ऑब्वियसली पहले एक डिफरेंट तरह का माहौल था, जो है वो पहले आपको पता है फैमिलीज़ जो हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो जो है बच्चे जो हैं वो again, like what I feel now, things have changed a lot. Like you have more of families are now not living with their grandparents. A lot of times there's more pressure, financial pressure है। उसमें ये नहीं है कि एक बंदा है वही सब कुछ हैंडल कर रहा है। पहले ये भी तो होता था कि जो पैसे का जो कंट्रोल है, आप देखें जो हमारे बाप दादा के ज़माने में, वो एक बंदे के पास होता था, and I think that person was actually giving an allowance to even the sons, and the sons were then trickling it down to तो वो बहुत छोटे डिनोमिनेशंस में बात हो रही थी। अब things have changed a lot, यानी कि we have friends जिनके बच्चे जो हैं they are making money, good money. You have examples online if you look it up. बच्चों ने they've started doing things, उन्होंने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट किया है, कोई किसी ने किताब लिख ली है, किसी ने कोई मूवी बना ली है। तो बच्चों के पास आजकल बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं। तो ये मेरा सिर्फ एक पॉइंट था कि जिस पे मैं डिसएग्री कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि पहले एजुकेशन नहीं थी, वो उस वक्त के हिसाब से ठीक थी। आई थिंक वी नीड टू कीप अप नाउ विद आवर एजुकेशन। मैं सिर्फ ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाई जाती, बट खैर वो एक अलग चैप्टर, अलग टॉपिक है, उसकी एक अलग वीडियो बन सकती है। अब एक और पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये हमने बात कर ली पैसे को सेव करना पे, अब तक बात कर ली। दूसरा वो आपको ये करना है कि उनको स्पेंड करना भी सिखाएं। बिल्कुल, स्पेंड करना विद कैश और इवन विद कार्ड। आई थिंक कैश इज़ बेटर, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि पैसे कितने जा रहे हैं वर्सेस कार्ड स्वाइप करना। सो जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाएं जहाँ बच्चों को कुछ लेना है, लाइक इफ़ योर किड्स वांट आइसक्रीम, तो आप बोलें ठीक है, बेशक आप पे कर रहे हैं आइसक्रीम के लिए, लेट्स से आपने कहा मैं ट्रीट करता हूँ, बट आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ यू बाइंग, यू टेल देम हियर इज़ $5 ईच, गो गेट आइसक्रीम, ताकि उनको पता चले कि जब आइसक्रीम खरीदी जाती है ना तो कितने खर्च होते हैं, और उनको ये पता चले कि यहाँ से आइसक्रीम ली थी तो कितने की थी, और वो जो स्टोर से आइसक्रीम ली है वो कितने की है। सो आइडली दे शुड बी यूजिंग देयर मनी, बट प्रॉब्ली हर बार आप उनको नहीं बोलेंगे, कभी कभी आप ट्रीट करा रहे होंगे उनको, बट अपनी भी ट्रीट में उनको लेट देम पे। जब बिल आए, कभी रेस्टोरेंट में बैठे हों, मेक श्योर कि उनको भी एक्सेस हो बिल का, कि यार यहाँ हमने जितना बिल आया है वो बिल जो है बहुत ज़्यादा है वर्सेस जो हमने पिछली बार ही खाया था। और आई थिंक ये मिस्टेक मैं और बतूल तुम भी करते हैं कि हम उनसे शेयर नहीं करते। मैं और तुम अमूमन इस पर बात कर लेते हैं कि देखो बिल देखो, और उस रेस्टोरेंट में हमने खाया था, यहाँ कितना आया है, डिफरेंस है ये वो, और हमको रजिस्टर हो जाती है। बच्चों को भी वो रजिस्टर कराएं वो चीज़ें कि कहाँ जो है वो प्रीमियम है, कहाँ नॉन प्रीमियम है, बिल्कुल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि टैक्स लगता है ऑन टॉप, सेल्स टैक्स तो लगता है ना। अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे जो हैं वो कोई चीज़ देख रहे होते हैं, आई नो दिस कॉस्ट $25, वेल इट डज नॉट कॉस्ट $25, देयर इज मोर टू इट। जो टैक्स लग के जो कॉस्ट आती है वो डिफरेंट होती है। तो आई थिंक फॉर देम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद भी वो ट्रांजैक्शंस करें। मैं यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो वैल्यू आपको आपके बच्चों को आप दे सकते हैं, वो ये है कि रोल मॉडलिंग। बिकॉज मैंने ये देखा है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग द किड्स टू फॉलो अ कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल। अगेन हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हम अगेन अपने कोट करते हैं जो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखी हैं। देयर इज़ अ फैमिली वी नो जिसमें कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मुझे याद है कि मेरी बेटी ने आके जो है वो बताया कि देयर वाज दिस किड इन हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसने आके बाकायदा उससे ब्रैग किया कि मैंने जो है वो पता नहीं कौन से मॉडल का गैजेट ले लिया है, और उसमें तो ये फीचर्स हैं और ये हैं, और बाकायदा उसने ब्रैग किया। तो माई किड एट द टाइम, वो उस वक्त आई थिंक 10 साल की थी, और उसको भी समझ आया कि ये ब्रैगिंग हो रही है। और जब उसने आके मुझे बताया और बेरोज़ को बताया, तो वी फिगर्ड कि बिकॉज वी कुड टेल दैट हाउ द पेरेंट्स आर, बिकॉज एज अ फैमिली वी नो कि वो
उनके लाइफस्टाइल कैसा है, दे लाइक द बिग स्पेंडर्स, और मतलब कि अगेन जो बात है कि आप जैसे रोल मॉडलिंग करेंगे बच्चा आपका वही कॉपी करेगा, कि वो जो आपने जैसे उसको प्रेजेंट किया उसने बच्चे ने आके वही बात अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ली. सो एज इन के वो शो ऑफ कर रहे हैं, ब्रैग कर रहे हैं, दैट्स हाउ दे आर, दैट्स व्हाट द किड वाज डूइंग. सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. आप अगर बिग शॉपर हैं, यू आर बिग स्पेंडर एंड यू आर नॉट अ सेवर, या बिग स्पेंडिंग करते हैं आप, ब्लैक फ्राइडे आता है पागल हो जाते हैं, क्रिसमस आता है पागल हो जाते हैं, यू नो यू स्पेंड लाइक अ मेनियक, हर डील पकड़ रहे हैं, हर चीज़ को आप कैप्चर कर रहे हैं, तो बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग एट योर चॉइसेस, दे आर लुकिंग एट दैट न्यू गैजेट दैट्स कमिंग एट होम. वो देख रहे हैं वो जो कॉफ़ी मशीन आई हुई है नई, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. तो माई पॉइंट इज़ कि दीज आर थिंग्स दैट दे आर अब्जॉर्बिंग. जो आपको लग रहा है कि बच्चों को शायद ये बात नहीं समझ आ रही, उनको क्या पता कि हमने कितने का लिया है या कैसे लिया है, बट दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. और वो जो ऑब्जर्वेशन है वही आप उनके एक्शंस में भी देखेंगे. तो इफ़ यू आर फ्रूगल अबाउट इट एंड फ्रूगल इन द राइट वे, मैं ये नहीं कह रही आप कंजूसी सिखाएं, बट जो मेरा और बेरोज़ का मकसद है कहने का वो ये है कि बहुत प्रेशर है आजकल पेरेंट्स के ऊपर बच्चों की वजह से, बिकॉज हर नई चीज़ उनको चाहिए, हर नया गैजेट उनको चाहिए, बड़ी से बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ी से बड़ी वेकेशन चाहिए. तो इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए तो आई थिंक अगर आप बिल गेट्स भी हो तो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स टू मच. तो उस चीज़ को, और ख़ासकर मुझे जो सबसे बड़ा डर लगता है ना बेरोज़, जो मैं बेरोज़ से भी कहती हूँ, वो ये है ना कि वंस देर ऑन देयर ओन वुड दे बी एबल टू सस्टेन इट. आप उनको तो कुछ भी दे सकते हैं, और ऑब्वियसली खुदा ने हम सबको ये सलाहियत दी है, हमारे पास इतना है, हम सब के पास, जो आप वीडियोस भी देख रहे हैं कि वी आर एबल टू अफोर्ड ऑल दैट फॉर आवर किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह. बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हमें उनको एम्पावर करना है कि जब वो खुद अपनी लाइफ लीड कर रहे हो एज इंडिपेंडेंट एडल्ट्स, व्हाट चॉइसेस विल दे बी मेकिंग. ये उनको फ्यूचर की प्लानिंग है. तो ये आप अपने बच्चों को उस तरह से सोचें कि जब वो एक अडल्ट हो गए, देव मूव्ड आउट ऑफ योर हाउस, हाउ आर दे ऑपरेटिंग, हाउ वुड यू वांट देम टू ऑपरेट. तो मुझे एक्चुअली अपनी बेटी को देख के अक्सर होता है कि आई मीन वी टॉक अ लॉट अबाउट दिस कि वी नीड टू इम्पार्ट द राइट वैल्यूज़, तो ताकि ये एज एन इंडिपेंडेंट अडल्ट ये प्रॉपर तरीके से बिहेव कर सके या प्रॉपर मनी मैनेज कर सके. मैं थैंक यू फॉर दैट. मैं बस अपनी तरफ से एक आखिरी पॉइंट बताऊंगा विच इज़, और आखिरी टिप इज़ ऑलवेज मेक चॉइसेस. बेशक अगर आप दोनों चीज़ें जो आपके बच्चों को चाहिए वो ले भी सकते हैं, रेड ड्रेस भी चाहिए और येलो भी चाहिए, और वो दोनों ड्रेस जो है यू कैन अफोर्ड इट, स्टिल मेक अ चॉइस, टेल देम पिक वन. ये चाहिए वो चाहिए, ताकि उनको पता हो कि लाइफ में हमेशा चॉइसेस हैं. उनको ये पता चलना चाहिए कि यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ बट नॉट ऑल एट द सेम टाइम. आज की तारीख में आपको ये चॉइस लेनी है, कल की तारीख में आपको ये चॉइस लेनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो देयर विल ऑलवेज बी अ चॉइस एंड दे शुड नो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट चॉइस एज वेल, कि अगर ये चॉइस मैं करूँगा या करूँगी तो इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें असेस करनी आनी चाहिए. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनको उनके पेरेंट्स ये चॉइस लेना नहीं सिखाते, और उनको ये समझ नहीं आती कि लाइफ की चॉइसेस कैसे लेनी है, लेट अलोन कि वो दो चीज़ें कैसे खरीदनी है. वो तो शायद फिर आसान है. मसला ये कि इससे आपको जो फ़ायदा होगा ना, जो आप सिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि ब्लू और या रेड और येलो ड्रेस में क्या चूज़ करना है, आप उनको ये भी सिखा रहे हैं कि लाइफ की चॉइसेस में कैसे असेस करना है, कैसे उसके प्रोज एंड कॉन्स करने हैं, कैसे डिसाइड करना है. सो व्हेन एवर यू हैव अ चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, शेयर विद देम कि हमारे पास ये दो चॉइसेस थी, हमने ये सेलेक्ट किया, या तुम्हारे पास ये दो चॉइसेस हैं, इनमें से एक पिक कर लो. यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग. Well, that's all I had to share. You have more? No? Good. Thank you. This is a wonderful topic, और ये topic इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है because जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये चीज़ें सिखाई नहीं गई, पर्सनल फाइनेंस एटलीस्ट नहीं सिखाया गया, और बहुत सी चीज़ें जो सिखाई गई वो बतूल बता रही सही रोल मॉडलिंग से हमने सीखी हैं. सो बी अ गुड रोल मॉडल, बट गो अ स्टेप फर्दर एंड इवन हैव अ सिटिंग विद देम, टेल देम, टॉक टू देम अबाउट इट, ताकि सिर्फ रोल मॉडलिंग ना हो रही हो, उनकी थोड़ी सी एजुकेशन भी हो रही हो. दूसरा प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि डू शेयर इन द कमेंट्स. अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि हमने इस वीडियो में शेयर नहीं की और जो आप बाकी लोगों से भी शेयर करना चाहेंगे, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स जो आपने अपने बच्चों को इम्पार्ट किए, या आपको एज यू नो किड्स जब आप थे, बच्चे थे, जो आपको आपके पेरेंट्स ने कभी कोई चीज़ शेयर की regarding money management या value of money, तो please do share that in the comments. You know, I have an idea which is, in case you guys are interested, let us know
we can make a video specifically for your kids, by the way, something that you can sit down with your kids and watch, जिसमें हम ये सिखाएंगे कि पर्सनल फाइनेंस की बातें सिखाएंगे. ये तो हमने बहुत वैल्यू ऑफ मनी और आपको एज अ पेरेंट कैसे बिहेव करना है, दैट वुड बी मोर एजुकेशनल फॉर योर चाइल्ड. जिस तरह मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि सेव 20%, ऑलवेज सेव 20%, बट वाई, तो क्या करना चाहिए और क्यों, क्या करना चाहिए क्यों, एंड सो ऑन सो फोर्थ. उसमें फॉर इंस्टेंस बहुत सी छोटी छोटी सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो मैं और बतूल उसको भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं. सो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, let us know in the comments and we can also make a content on that. Thank you. Thanks for watching.